ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। मार्च के महीने में धनु राशि वालों के राशिफल को लेकर के। मार्च का ये महीना धनु राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहाँ कहाँ पर आपको कैसे कैसे किस किस तरह की सफलताएं मिलने वाली है और कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके अपने इस वीडियो से यानी कि धनुराशि के राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति किस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आपकी राशि से ग्रहों की जो गोचरी स्थिति है उसी के आधार पर ही हम इस राशिफल का निर्माण करते हैं। आपको यदि अपनी जन्म राशि के बारे में पता नहीं है, आपकी नाम राशि यदि आपकी धनु राशि बन रही हो, तो आप अपने धनु राशि का राशिफल जो है नाम राशि के आधार पर भी सुन सकते हैं और इसी के अनुसार आप एक्टिविटी करिए, आपको सफलता मिलेगी। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब कुछ ग्रहाधीनम जगत सर्वम का है। ये सारा संसार ग्रहों से अधीन है, यानी कि ग्रहों के अधीन है। इसीलिए ग्रहों के द्वारा ही जो शुभाशुभ प्रभाव हम सब के ऊपर में पड़ रहा है और उसके अनुसार हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसी प्रभाव के अनुसार हम कर्म कर रहे हैं। हमारा जो कार्य है एक नियत समय तक चलता है, एक बार फिर आगे वो बिगड़ने लगता है या कभी रुक जाता है, उसकी रफ्तार बढ़ती है, रफ्तार घटती है। ये सब कुछ क्यों होता है? इसलिए कि कभी ग्रहों का अच्छा सकारात्मक प्रभाव हम तक पहुंचता है, कभी नकारात्मक पहुंचता है। तो इस स्थिति में नकारात्मक प्रभाव जब पहुंचता है, इस स्थिति में हमारा मन और मस्तिष्क पर उन नकारात्मक प्रभाव पड़ने से हमारा जो व्यक्तिगत कार्य है वो अवरोध हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको करना क्या है। आपको सीधे तौर पर हमारे द्वारा बताए हुए जो तमाम तरह के उपाय होते हैं उन उपायों को करना है और जब आप उन उपायों को करते हैं तो उससे निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती है और आपके मन पर उसका प्रभाव पड़ता है, आपके घर कुटुंब परिवार पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देखिए भगवान सूर्य देवता की जो गोचरी स्थिति है, इसमें में आपकी जो अपनी राशि है, आपकी राशि है धनु राशि और धनु राशि से तीसरे स्थान पर आप देख सकते हैं जो जन्मांक चक्र है, ये इस जन्मांक चक्र में तीसरे स्थान पर कुंभ राशि लिखी हुई है। हालांकि मैंने यहाँ पर जो 9 नंबर का अंक पहले खाने पर लिखा हुआ है, ये आपकी राशि है धनु राशि के संदर्भ में आप अत्यधिक रूप से सरलता पूर्वक आप समझ सकें, इसीलिए मैंने यहाँ पर 9 नंबर का अंक लिखा है। वैसे ये 9 नंबर का अंक हो सकता है आपकी जन्म पत्रिका में इस लग्न भाव से, प्रथम भाव से, अन्यत्र अन्य किसी भी भाव में आपका ये 9 नंबर का अंक हो, तो आप वहीं से इस तरह का कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं यहाँ पर सरलता पूर्वक समझने के लिए। और यहाँ पर यह है कि बहुत से लोगों की जन्म पत्रिका में ये 9 नंबर का अंक जैसे प्रथम भाव पर है, तो प्रथम भाव पर इसका मतलब ये हो गया कि उनकी लग्न की राशि भी यही है। आपकी लग्न की राशि के और आपकी राशि के स्वामी देवता हैं गुरु देवता। तो गुरु देवता को प्रणाम करते हुए मैं आपको सबके लिए ये वीडियो बना के भेज रहा हूँ, क्योंकि आकाशीय सौरमंडल में भगवान सूर्य देवता की इस समय गोचरी स्थिति कुंभ राशि पर बनी हुई है। कुंभ राशि पर भगवान सूर्य देवता, ये सूर्य देवता 13 मार्च 2023 तक बने रहेंगे। 14 मार्च के दिन मीन संक्रांति हो गया। मीन संक्रांति के यानी कि भगवान सूर्य देवता 14 मार्च के दिन मीन राशि पर आ जाएंगे और मीन राशि पर आने से मीन संक्रांति के पुण्य काल में यदि आप गंगा स्नान करते हैं और अपने घर पर भी आप स्नान करते हैं, उसमें गंगा जल मिला लीजिए और स्नान के पश्चात आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण आदि से पितरों को जल दान करिए और श्राद्ध विधि से आप पितरों के लिए पिंडार्चन करिए, पिंडदान करिए, श्राद्ध कर्म करिए। तो इससे निश्चित तौर पर आपकी जन्म पत्रिका में यदि पितृदोष हो उससे भी छुटकारा मिलता है। जो लोग ऐसे कार्य को पितृदोष निवारक शांति करते हैं, उसमें पितरों के निमित्त इस तरह से श्राद्ध कर्म करते हैं, पिंडार्चन करते हैं और पितरों के मान वर्धन के लिए उनके लिए पिंडार्चन विधि के अतिरिक्त ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वस्त्र दान देते हैं। तो इससे आपके घर कुटुंब परिवार में शांति बनी रहती है, हर तरह से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पितृदोष
आपका समाप्त हो जाता है। इस स्थिति में दर्शकों सूर्य देवता की ये स्थिति जो है जब तीसरे स्थान पर रहेगी और जब चौथे स्थान पर रहेगी। चौथे स्थान पर जब रहेगी यहाँ पर मीन राशि पर आएंगे आपकी राशि से, और तीसरे स्थान पर जब रहेगी तो आपकी राशि से यानी कुंभ राशि पर रहेगी। तो तीसरे स्थान पर आपको सावधानी पूर्वक अपने सामाजिक लोगों के साथ में जो भी आपकी वार्तालाप होती है मार्च के महीने में, तो आपने थोड़ा सोच समझ करके ही आप अपनी वार्तालाप करें। और इसमें आपको अत्यधिक रूप से मार्च के महीने में अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली, लोगों के बीच में उठना बैठना जाना, और कुछ ऐसे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिससे कि आपका जो कार्य है वो सुचारू रूप से आपको चलाने में प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलेगा। और यदि अभी तक आप किसी भी तरह के मांगलिक कार्य से वंचित हैं और आपका मांगलिक कार्य आप घर कुटुंब परिवार में होना है, नहीं हो पा रहा है, रिश्ते नहीं लग पा रहे हैं, उससे भी इस मार्च के महीने में बहुत कुछ जो है आपको आगे शुभ संकेत मिलने वाले हैं। बिल्कुल कतई निराश न हो और विलंब न करें, और इसी के साथ आप आगे बढ़ते रहें। और इसी के साथ दर्शकों फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी स्थिति से यदि आप किसी विकट स्थिति से गुजर रहे हैं तो इसमें आपको आपका आत्मबल बढ़ने वाला है, आपका मान बढ़ने वाला है, सम्मान बढ़ने वाला है। और इसी के साथ में यदि राजनीतिक क्षेत्र के साथ कहीं जुड़े हुए हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी आपकी अच्छी सी पकड़ बनती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ में चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्र में यदि आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपका जो पद है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पद के साथ साथ कद भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे आपकी जो आर्थिक उन्नति है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी का सामान्य तौर पर भी हम देख सकते हैं कि विशेष रूप से धनराशि वालों को जो है इस मार्च के महीने में उनकी आमदनी के क्षेत्र में कई गुना वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। बुधादित्य योग का कॉम्बिनेशन योग, अखंड साम्राज्य योग की स्थिति, और ये आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आई हुई है मार्च के महीने में। और भूमि से संबंधित क्रय विक्रय अगर आप करना चाहते हैं, यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, नुकसान नहीं होने वाला है। और इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भी सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इससे दर्शकों बहुत कुछ आपको मिलेगा, आपकी कतई हतोत्साहित न हो, और सहोदरों के साथ अच्छा सा तालमेल, छोटे भाई अनुजों का सहयोग, और इसी के साथ में आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत भी मिल रहे हैं। तो माता श्री का आशीर्वाद आप सबके साथ में। माता श्री को कमर से निचले भागों में यानी घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम और पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि इस तरह के संकेत आपको मिलते हैं और इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो आप निश्चित तौर पर माता श्री को अपने नज़दीकी उपचार केंद्र में ले जा करके उनका उपचार अवश्य कराएं। दर्शकों, इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपके कहीं प्रेम संबंध चल रहे हैं तो प्रेम संबंधों को लेकर के अभी आप देख सकते हैं चंद्र देवता की जो स्थिति है आपकी जन्म पत्रिका में, अभी जहाँ पर भी ये देख सकते हैं आपकी जो ये 9 नंबर की राशि बैठी हो वहीं पर चंद्र देवता की आपकी स्थिति होगी। और गोचरी स्थिति जो है ये मिथुन राशि पर इस समय में चल रही है। तो मिथुन राशि से 2.25 दिन के इसी प्रभाव में 12 राशियों का भ्रमण करते हैं चंद्र देवता। इन 12 राशियों का जैसे भ्रमण पूर्ति करते हैं, कर्क राशि में जैसे ये प्रवेश करते हैं तो ये मार्च का महीना भी व्यतीत हो जाएगा। दर्शकों, इसी के साथ में कहीं कहीं चंद्र देवता की अपनी अहम भूमिका रहेगी आपके साथ में कुछ अच्छा करने की और कहीं कहीं पर मानसिक रूप से पीड़ित करने की। तो ये तो आप अपने क्षणिक रूप से आप देख सकते हैं। और इसी के साथ भौम देवता की स्थिति यहाँ पर जो है, जैसे हमने कहा आपके जो पराक्रम में वृद्धि के संकेत हैं, भौम देवता 6ठे स्थान पर है। 6ठा स्थान ऋण का स्थान है, रोग का स्थान है, कर्ज का, जैसे हमने बताया भी, तो ननिहाल का भी स्थान है। यहाँ पर यह है कि एक्सीडेंटल पोजीशन में भी भौम देवता की जो स्थिति बनी हुई है, वाहन चलाने में आप सावधानी रखें। और ननिहाल पक्ष से किसी भी तरह का कोई अवरोध होने वाला नहीं है। ननिहाल पक्ष से सुख एवं समृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, व्यापार में उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। और इधर में आप देख सकते हैं भौम देवता की जो स्थिति है यहाँ पर वृषभ राशि पर, और उसके बाद में ये भौम देवता जो है यहाँ मिथुन राशि पर आ जाएंगे। देखिए भौम देवता की जो स्थिति बनेगी यहाँ पर, भौम देवता यहाँ पर मिथुन राशि पर आ जाएंगे और मिथुन राशि पर ये आएंगे 12 मार्च के दिन। और 12 मार्च यानी 11 मार्च तक की जो स्थिति रहेगी ये आपके लिए अपने वाहन आदि को चलाने में सावधानी रखें, चोट आदि का भय बना रहेगा। और जब मिथुन राशि पर आएंगे तो अपने गृहस्थ जीवन में भी सावधानी रखेंगे। पति पत्नी के आपसी संबंधों में कहीं कहीं तकरार हो सकती है, कहीं वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो इसलिए जो है थोड़ा सा सावधानी रखें। और व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत होंगे। भौम देवता की स्थिति को रखते हुए घर भूमि भवन आदि के क्षेत्र में यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे रिलेटेड आप बिजनेस कर रहे हैं, और इसी तरह का कोई कॉमर्शियल वेल्थ में, जैसे कि मान लिया जाए ये जो
बिल्डर का कार्य कर रहे हों, बिल्डिंग बनाने का, तो वहाँ पर आपको अच्छी आपकी आमदनी होने के संकेत मिल रहे हैं, सावधानी रखें। तो दर्शकों, यहाँ पर फिर से मैं बताना चाहूँगा, बुध देवता की स्थिति कुंभ राशि पर इस समय में बुध देवता संचरण कर रहे हैं। कुंभ राशि आपकी राशि से तीसरे स्थान पर है। आप देख सकते हैं इस चक्र को, तीसरे स्थान पर बुध देवता की स्थिति है। यहाँ पर 15 मार्च तक बुध देवता बने रहेंगे और 16 मार्च के दिन बुध देवता यहाँ कुंभ राशि से मीन राशि पर चले जाएंगे। जैसे ये मीन राशि पर आते हैं 16 मार्च के दिन, तो ये अपने मेष राशि को प्राप्त हो जाएंगे। और चौथे स्थान पर बुध देवता का वैसे भी फल नहीं मिलता है, चौथे स्थान पर बुध देवता निष्फल रहते हैं। तो बुध देवता से रिलेटेड किसी तरह से आपके सुख संसाधनों में कोई कमी आने वाली नहीं है। आप अपना जो है थोड़ा जैसे भी सोच समझ करके अपना वाहन खरीदना है तो खरीदिए, भूमि खरीदना है तो खरीदिए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा प्रेम संबंधों में सावधानी अवश्य रखेंगे। और विद्यार्थी बंधुओं के लिए, उनके पठन पाठन के लिए गुरु देवता की जो गोचर स्थिति मीन राशि पर है, ये अच्छी सी पोजीशन बन रही है। और संतान पक्ष को लेकर के भी आप थोड़ा सा यहाँ पर कहीं कहीं लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि जिन लोगों को अभी तक संतान का सुख नहीं मिला हुआ है, तो उनके लिए खुशखबरी के संकेत इस मार्च के महीने में मिलने ही वाला है। तो दर्शकों, इसी के साथ में ऊपर वाले की कृपा होने वाली है, यानी कि ब्रह्म की कृपा होने वाली है, और माता भगवती की कृपा होने वाली है, गणेश जी महाराज की कृपा बरसने वाली है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल हतोत्साहित होने के कहीं पर कोई ज़रूरत नहीं है, और सब कुछ आपके लिए सकारात्मक होता जाएगा। और इसी के साथ में आप थोड़ा सा, मैं जैसे आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि कहीं पर आप सरकारी सेवा संस्थानों के साथ जुड़ना चाहते हैं, आपका नहीं हो पा रहा है, व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर नहीं हो रहा है, तो कार्य क्षेत्र में यहाँ पर मार्च के महीने में खुशखबरी के संकेत होंगे। और स्थान परिवर्तन के योग भी दिखाई दे रहे हैं। यदि आप ये कहीं पर आप कार्यरत हैं और आप दूसरी जगह जाना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन की तरफ आप अपना कोच करिए, तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। दर्शकों, इसी के साथ में शुक्र देवता देखिए अभी मीन राशि पर, यहाँ पर आपके राशि से, यहाँ पर आप देख सकते हैं मीन राशि आपकी राशि से चौथे स्थान पर शुक्र देवता। और शुक्र देवता यहाँ पर क्या कुछ नहीं देने वाले हैं, आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। थोड़ा सा आपको इंतजार करना है उस घड़ी का जब आपको आपके हाथों में कुछ मिलने वाला है। तो शुक्र देवता आपको क्या नहीं देने वाले हैं, आपको हर तरह से आपको सामाजिक प्रतिष्ठा, और सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ में आपको अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड बहुत सारा सुख देने वाले हैं। इष्ट मित्रों के द्वारा सहयोग की प्राप्ति होने वाली है। और इसी के साथ में आपको शुक्र देवता आपको अपनी जो कलाकृति है आपकी, उसका विकास करने वाले हैं। इसीलिए मेष राशि पर तो जाएंगे दर्शकों ये 12 मार्च के दिन। और मेष राशि आपकी राशि से पंचम स्थान पर है। पंचम स्थान पर मेष राशि की जो स्थिति होगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं, पंचम स्थान पर मेष राशि पर शुक्र देवता, पंचम स्थान पर राहु देवता भी यहाँ पर मेष राशि पर। और इसी के साथ एकादश स्थान में केतु देवता की स्थिति है। और ये जो स्थितियाँ यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं, कहीं कहीं आपको थोड़ा सा कुछ समय के लिए लगेगा कि आपका जो मूवमेंट चल रहा है वो स्लो मूवमेंट चल रहा है। आगे चल करके ये स्लो मूवमेंट आपका और अधिक तेज रफ्तार से चलेगा। और इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूरदेशी यात्रा की बात करते हैं। दूरदेशी यात्रा पश्चिम उत्तर देशी की, यानी पश्चिमोत्तर देशों की यात्रा सफल रहेगी। और दक्षिण उत्तर यानी कि दक्षिण दिशा की यात्रा, और विशेष करके अकेले उत्तर दिशा की यात्रा थोड़ा कहीं न कहीं आपके लिए व्यवधान डाल सकती है। और दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी विशेष रूप से सफल रहेगी। और स्थानीय यात्रा के संकेत शुभ संकेत हैं। और इसी के साथ धार्मिक यात्रा में आप यदि जाते हैं, आपको धार्मिक यात्रा में अच्छे से लक्षण दिखाते हुए दिखाई रहे हैं। और पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ बने रहेगा। और दूसरी तरफ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा समय है, कर सकते हैं। और थोड़ा सा इससे संबंधित जो जानकार हैं उनकी सलाह अवश्य ले लें। और इसी के साथ दर्शकों, आप अपने पिताश्री से आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा यह है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, क्योंकि आपको पेट से रिलेटेड कुछ शिकायत होने के संकेत मिल रहे हैं। और आपके कमर में दर्द और पैरों में दर्द की स्थिति, देखिए सिर का जो भाग है, कभी कभी आप देखेंगे दोपहर के बाद आपके सिर में मार्च के महीने में दर्द होना प्रारंभ होगा। और दोपहर से पहले की जो स्थिति रहेगी वो थोड़ा सा ठीक रहेगी। इसी स्थिति से आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे, खान पान का भी आप थोड़ा ख्याल रखेंगे। और भगवान सूर्य देवता को आप रोज आप जल दीजिए। भौम देवता की प्रसन्नता के लिए मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। और भौम देवता की प्रसन्नता के लिए मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी महाराज में जो है आप सिंदूर चढ़ाइए, चमेली का तेल मिला करके। और साथ ही साथ तुलसी की माला जरूर हनुमान जी को समर्पित करें। और 1.25 किलो लड्डू जो है बेसन के, ये अवश्य चढ़ाएं, आपको मनचाहा की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ दर्शकों, इस महीने का जो आपका लकी नंबर है, 2 नंबर का आपका लकी नंबर है। और इसी के साथ में आपका जो लकी कलर है ये है आपका येलो कलर, यानी कि पीला कलर। तो दर्शकों, इसी के साथ
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। यदि अभी तक आप सभी ने हमारा ये ब्रह्म ज्योतिष यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और किसी भी तरह से हतोत्साहित न हो। इंतजार करें हमारी अग्रिम वीडियो का, कुछ न कुछ नया लेकर के उपस्थित होऊंगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।